यस स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग फाइन एंड फैंटास्टिक होंगे। आज जो हम लोग अपना एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस एपिसोड में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं इन्हें हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। कैसे ग्लैंड्स बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। और डक्टलेस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसका नाम होता है हार्मोन्स। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, और जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं हमारी बॉडी के जिन ऑर्गन से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो, और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। अच्छा जी, मज़ेदार बात तो ये है कि जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं केवल हम वही डिस्कस करेंगे अपने इस एपिसोड में एज पर द CBSE। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं और सभी के सभी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन से। किससे? एड्रेनलिन हार्मोन से। एड्रेनलिन हार्मोन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि जो ये हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में ना डिफरेंट प्लेसेस में लोकेटेड है। जैसा कि आप देख सक रहे होंगे फिगर में मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में वो जो ग्लैंड्स हैं वो लोकेटेड हैं। तो सबसे पहला हार्मोन जो है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या नाम है? एड्रेनलिन हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो यही इसी नाम से पता चल रहा है कि सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं? एक्चुअली किडनी के ऊपर पाए जाने वाले जो हैप्पी बर्थडे के कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं ये किडनी है हमारी। ठीक है, नॉच बना दिया, ये ऐसे किडनी है। तो इसके ऊपर ये पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारा सिक्रीट करता है एड्रेनलिन हार्मोन। मज़ेदार बात यह है कि जो ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है पता है? क्योंकि जैसे मान लेते हैं हम कहीं जा रहे हैं खुदा न खास्ता, और रास्ते में हमको शेर मिल जाता है, तो जो हमको रास्ते में लॉयन मिल जाता है उससे हम लोग क्या कहेंगे? भैया ऐसा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लॉकडाउन का सताया हुआ हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो शेर माफ़ नहीं करने वाला, ये तो आप जानते हो ना। हमारे और शेर के बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा। शेर दौड़ाएगा और मैं खुद शेर हूँ, मैं भी दौड़ूंगा, ले देखते हैं कौन जीतेगा। कौन जीता? मैं जीता। क्यों जीता? क्योंकि हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड था, वहाँ से निकला एड्रेनलिन हार्मोन। जब शेर को हमने देखा तो इंस्टेंटली हमारी आईज में मौजूद फोटो रिसेप्टर ने उसकी इमेज को देखा, ब्रेन को भेज दिया कि देखो यार पता नहीं कौन चूहा हुआ आ गया, कुछ बवाल, जरा देख के बताओ। उन्हें भाई साहब शेर आया। जैसे उन्होंने रेस्पॉन्स दिया हमको कि भाई साहब शेर आया है, तुरंत क्या हुआ कि हमारी बॉडी में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड के पास मैसेज किया कि भैया बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बता रहे असली में शेर आ गया। अभी तक तो हम अपने आप को बता रहे थे, मोहल्ला भर को डराए थे, लेकिन अब की बता रहे असली में शेर आ गया। तो असली में जो शेर आ गया उससे बचने के लिए क्या करना पड़ा? इस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन ने रिलीज करा दिया। एड्रेनलिन हार्मोन ने तुरंत ही क्या करा कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी थी वो सभी की सभी और ऑर्गन से हटा करके सीधे कहाँ भेज दी गई? मसल्स को भेज दी गई। लीवर में जो स्टोर्ड फूड था उसका ब्रेकडाउन कराया जाने लगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया गया। इतना सारा इंस्टेंट एनर्जी हमारे पास आ गया और फाइनली क्या हुआ?
हम जीत गए। हालांकि ऐसा शेर में भी हुआ था, उसकी बॉडी में भी हुआ था, लेकिन शेर ज़्यादा एनर्जी एक बार में यूज़ कर डालता है, हम मतलब धीरे धीरे यूज़ करते हैं तो वो जल्दी टायर्ड हो जाता है। लॉयन, टाइगर ये सब जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, हम थोड़ा देर में टायर्ड हो पाते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है तो, वरना वही जीतेंगे, हम नहीं जीत सकते। तो ये क्या करता है, इस तरीके से काम करता है। एंड फाइनली वो सारी की सारी एनर्जी जो थी, ऑक्सीजन रिच एयर थी, वो सारी की सारी कहाँ भेज दी गई, मसल्स तक भेज दी गई। और मसल्स में क्या हुआ, इंस्टेंटली खूब सारा ब्रेकडाउन होने लगा फूड का और खूब सारी एनर्जी रिलीज होने लगी। एंड फाइनली मसल्स ने खूब सारा वर्क कर डाला एंड हमको रेस में जिता दिया। होप आपको समझ में आ गया होगा एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। सेकंड हार्मोन जो होता है हमारा, वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, मैं आपको बता दूं, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जा रहा है, डायग्राम में देखिए नेक में पाया जा रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के ब्रेकडाउन, मतलब इनकी मेटाबॉलिज्म को करवाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की वजह से जब इनका अच्छा ग्रोथ मतलब ब्रेकडाउन होगा, बढ़िया मेटाबॉलिज्म होगी, तो हमारा अच्छा ग्रोथ भी होगा, तो हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप भी कर पाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मली निकलता रहेगा तो हमको आयोडीन लेनी पड़ती है। तो आयोडीन डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो कैसे सकते हैं, इन साल्ट। साल्ट में आयोडीन जो है यूज़ करते हैं हम लोग। हम कह सकते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खा करके हम आयोडीन की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड में जाता है। एंड फाइनली थायराइड ग्लैंड नॉर्मली थायरॉक्सिन रिलीज़ करता रहेगा। अब आप सोचोगे कि अगर हम सर ना खाएं आयोडीन वाला नमक तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो डिफिशियंसी हो जाएगी, उस डिफिशियंसी में जो ये ग्लैंड होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोलिफरेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अपना साइज बढ़ा लेते हैं। और जो डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से एक बीमारी होगी जिसका नाम क्या होगा, ग्वाइटर। मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखिए ग्वाइटर घेंघा रोग होता है, इसमें गला सूज जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो ग्वाइटर बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से निकाल नहीं पाता। एंड फाइनली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से नहीं हो पाती है। ओके, तो जो ग्वाइटर होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, स्वेलन नेक की फॉर्म में हम लोग इसको पहचानेंगे। अब हमारा थर्ड आता है, जो नेक्स्ट जो कह सकते हो कि हमारा हार्मोन होता है, उसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है तो वो नाम ही बता रहा होगा कि हम कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं। हम ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। और ये रिलीज होता है हमारा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, ये रिलीज होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, डायग्राम में देखिए ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा बहुत सारा काम करवाने में मदद करता है, जैसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैं बता चुका हूँ। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है चाइल्डहुड में, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है चाइल्डहुड में, तो जो भी बेबीज़ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डॉर्फ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, डॉर्फ हो जाते हैं। और अगर ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाए, कितना एक्सेस, और ये एक्सेस अगर रिलीज हो जाएगा तो हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे हो जाएंगे, जिएंट हो जाएंगे। मतलब जिएंट मतलब बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हाइट होगी। जो टॉलेस्ट पर्सन है हमारे वर्ल्ड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो GH मतलब पिट्यूटरी डिसऑर्डर था, उसका ग्रोथ हार्मोन कुछ ज़्यादा रिलीज हो गया, इसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम में फंस गया है। इसी के साथ में फोर्थ नंबर पे आता है हमारा टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ना, वो टेस्टिस से रिलीज होता है, जो कि किस में होती है, मेल्स में होती है।
मेल्स में टेस्टिस होती हैं, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। इसी का दोस्त हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी से सिक्रीट होता है और ये फीमेल्स में होता है। तो ये एस्ट्रोजन मतलब ये और ये वो दो हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, मतलब मेल या फीमेल की बात कर दो तो जो प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस होते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मदद से ही होते हैं। मतलब यही दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं सारे के सारे जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। नंबर 6 आता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है हमारा पेनक्रियाज से और इसका फंक्शन होता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है बाय डिक्रीजिंग शुगर को डिक्रीज करके ये ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और वो क्या कहलाएगा, डायबिटीज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, डायबिटीज कहलाएगा, है ना। जो इंसुलिन होता है वो वर्क करता है फीडबैक मैकेनिज्म पे। कहने का मतलब है हमारी बॉडी में इंसुलिन तभी सिक्रीट होता है जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तुरंत इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा और वो ब्लड को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करा देगा, मतलब ब्लड में मौजूद शुगर को क्या करा देगा, ब्रेक करा देगा। एंड फाइनली फिर क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा और जैसे ब्लड शुगर लेवल मतलब नॉर्मल पे आ जाएगा ये हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा और फिर बढ़ा फिर चालू। तो फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करता है। मैंने एक एग्जांपल बता ही दिया है, अभी हमने खीर खाई तो शुगर लेवल बढ़ गया तो तुरंत इंसुलिन सिक्रीट हुआ, उसने ब्लड शुगर लेवल को कम कर दिया और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हो गया एंड फाइनली इंसुलिन का सिक्रीशन जो है स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे हमने देखा कि ये हमारा इंसुलिन या कह सकते हो कि पेनक्रियाज वर्क करते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए। तो ऐसे ही जब भी हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है एक ग्लूकागन नाम का हार्मोन होता है वो क्या करता है, शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो होप आपने ये सारा का सारा चैप्टर इंक्लूडिंग दिस एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स क्लियर कर लिया होगा, कोई डाउट बचा नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ still any doubt exists in your brain, just tap your chat button. I will be there to assist you. Okay, bye bye, stay safe, keep learning.